और एक बड़ी खबर इस वक्त जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 के ऑपरेशन आपदा के शैतान का असर स्वास्थ्य विभाग ने निजी एम्बुलेंस का किराया तय किया है। निजी एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है, जीवन रक्षक दवाएं जो हैं, ट्रेंड कर्मी जो हैं, ये तमाम लोगों की मौजूदगी रहनी जरूरी कर दी गई है। किराया निर्धारण के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग ने दर की अनुशंसा की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तक की जाएगी। आपदा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई होगी। जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई न्यूज 18 की खबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लेते हुए ये तमाम संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। आनन फानन में कमेटी का गठन कराया गया है और कमेटी का गठन कर किराए का निर्धारण तय किया गया है। मनमाना किराया वसूला जा रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी में भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक अगर किसी मरीज को ले जाया जाता है तो ये एम्बुलेंस चालक अपने हिसाब से मनमाना किराया वसूल रहे थे। न्यूज 18 के ऑपरेशन आपदा के शैतान का ये बड़ा असर। तो कोरोना से पैदा हुए आफतकाल में मनमाना चार्ज कर रहे एम्बुलेंस वालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं। साथ ही रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी में शामिल धंधेबाजों पर नकेल कसने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना से जंग में व्यवस्था को और धारदार बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर समीक्षा बैठक उनकी तरफ से की गई और स्वास्थ्य विभाग को इस बाबत अहम निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए उत्पादन और सप्लाई के लिए तेजी से काम करने के निर्देश देते हुए नजर आए। सीएम ने कहा कि रिफिलिंग प्लांट से लेकर बॉटलिंग प्लांट और टैंकर की व्यवस्था से सरकारी खजाने से मदद पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को सरकारी मेडिकल अस्पतालों में बेड और एम्बुलेंस बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। न्यूज 18 ने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि कैसे एम्बुलेंस वाले मरीजों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं, जिस पर भी संज्ञान लिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। कोरोना संकट पर क्या कुछ बैठक के दौरान समीक्षा बैठक जब मुख्यमंत्री की तरफ से की गई तो क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई, आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। तो बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन सरकार ने लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी हुई है ताकि लोग अपने जरूरत के सामान की खरीदारी कर सके। लेकिन 4 घंटे के इस छूट की वजह से जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद डराने वाली है। देख लीजिए इस तस्वीर को। लॉकडाउन के बावजूद कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पटना सुबह सुबह सब्जी और फल खरीदने के लिए निकल पड़ा हो। गलत नहीं होगा अगर ये कहा जाए कि मीठापुर में कोरोना की मंडी सज रही है, लेकिन ये मंडी सिर्फ पटना के मीठापुर में ही नहीं सजी। खगड़िया के सब्जी मंडी की तस्वीर और डराने वाली है। यहाँ न तो लोगों के चेहरे पर मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। बिहार के कमोबेश सभी जिलों में यही हाल है और इसकी वजह है लॉकडाउन में 4 घंटे की ढील जो सरकार ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दी है ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सके। लेकिन इन 4 घंटे में ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। अब सवाल है कि क्या 4 घंटे की ढील जान पर भारी पड़ जाएगी। 4 घंटे में 4 गुना बढ़ेगा कोरोना का संक्रमण और नाइट कर्फ्यू की तरह ही लॉकडाउन भी बेअसर हो जाएगा। लॉकडाउन के पहले दिन सामने आई तस्वीरों ने इन सवालों को जन्म दे दिया है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू से लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। 19 अप्रैल को राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा और 4 मई को लॉकडाउन का ऐलान हुआ। 19 अप्रैल को राज्य में 7,487 नए केस सामने आए थे, जो 4 जून को बढ़कर 11,407 हो गए। 19 अप्रैल को राज्य में 49,527 एक्टिव केस थे, जो 4 मई को 1,07,667 तक पहुंच गया। मतलब नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना के संक्रमण में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ये और तेजी से बढ़ने लगा।
अब जबकि लॉकडाउन में 4 घंटे की ढील दी गई है और लोग बिना रोक टोक के मंडियों में भीड़ लगा रहे हैं, तो क्या ऐसे में संक्रमण और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी संजय का, जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं राजधानी पटना से। संजय, आज लॉकडाउन के दूसरे दिन सुबह सवेरे की जरा तस्वीरें दिखाइए कि क्या हालात हैं, क्योंकि कल पहले दिन थोड़ी नरमी थी, तब भी पुलिस का डंडा चला। आज दूसरा दिन है, क्या लोगों ने उससे कोई सबक सीखा है या अभी भी बेवजह घर से निकलने वाले लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं? देखिए विवाह, वाकई में तस्वीरें जो है वो भयावह है। लॉकडाउन लागू है बिहार में, 7 बजे से 11 बजे तक जरूर छूट दी गई है खरीदारी की, लेकिन देखिए ये पटना के दीघा इलाके की तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं है कि राजधानी पटना में अभी लॉकडाउन लागू है। 7 बजे के पहले 6 बजे से कई लोग, जब न्यूज 18 की टीम निकली थी तो तफरी करते नजर आए सड़कों पर। 7 बजे से छूट दी गई है, 6 बजे से ही सड़क पर जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही थी, वाकई में वह कई सवाल खड़े कर रही थी। और ये तस्वीर देखिए, आपको लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन किया जा रहा है? क्या वाकई में इस तरीके से लोग कोरोना के चेन को तोड़ पाएंगे? नहीं। निश्चित तौर पर यह तस्वीर जो है वो हमें चौंकाती है, और निश्चित तौर पर ये देखने के बाद पूरे सिस्टम में बैठे लोगों को भी ये तस्वीर जो है वो चौंकाएगी, क्योंकि हम अब भी शायद सचेत नहीं हुए हैं, सबक नहीं लिए हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की जो तस्वीर जो आंकड़ा सामने आ रहा है, वैसे में कोरोना चेन को तोड़ने के लिए ही सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है। संजय, बड़ा सवाल उठता है लॉकडाउन, बिल्कुल जहां सबसे ज्यादा तस्वीरों ने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये छूट जो दी गई जरूरी कार्यों के लिए, उस जरूरी कार्यों को लोगों ने भी इस तरीके से आम कर दिया है? क्या इस पर भी अब पाबंदी तो नहीं लग जाएगी, क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं है? और क्या सब्जी खरीदने के लिए हर रोज घर से बाहर निकलने की जरूरत है क्या? अब जब व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से यह भी की गई है कि गली गली में घूमकर ठेले वाले सब्जी बेच सकते हैं, तब भी मंडी तक पहुंचने की जरूरत है क्या? घर परिवार के सारे सदस्यों को मंडी आने की जरूरत है क्या? क्योंकि कुछ बच्चों के साथ पेरेंट्स भी मंडी में नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने हैं, और बहुत चिंता का विषय इन तस्वीरों को देखकर। बिल्कुल, देखिए ये एक छोटा सा बच्चा देखिए जो मास्क नहीं पहना और यहाँ पर खड़ा है। देखिए 4 घंटे का वक्त काफी होता है विवाह, और 4 घंटे में आप आसानी से आकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर अपनी खरीदारी भी कर सकते हैं। और ये रोज के लिए लॉकडाउन लागू है, कोई एक दिन के लिए नहीं है। लेकिन शायद लोग समझ नहीं रहे हैं, लोगों को लगता है कि सारी सब्जियां खत्म हो जाएगी, सारे सामान खत्म हो जाएंगे, और इसी अफरा तफरी में लोग गलतियां कर रहे हैं, और ये गलतियां लोगों के ऊपर ही भारी पड़ेगी। लोगों को समझना होगा। आपके लिए अगर सरकार ने वक्त दिया है 4 घंटे का, तो 4 घंटे में आप आसानी से सारी चीजों को खरीद कर घर वापस जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को बना सकते हैं। लेकिन शायद लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और जब तक लोग नहीं समझेंगे, देखिए केवल कोई कानून इम्पोज कर देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो गलती कर रहे हैं, वो अब भी परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हैं, गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हमने मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर दिखाई थी, और अधिकारियों से, चाहे वो डीएम चंद्रशेखर हो, उनसे हो या एसएसपी हो, सभी से हमने पूछा था कि क्या ऐसी तस्वीर आएगी तो वहां पर क्या प्लानिंग है, वहां पर जिला प्रशासन कैसे लोगों के हुजूम को कंट्रोल करेगी, लोगों को ये कन्विंस कर पाएगी कि भाई आप इस तादाद में सब्जी मंडी तक ही आकर हरी सब्जी खरीद कर खाएं, ये जरूरी नहीं है। अब ये तस्वीर भी आज दूसरे दिन भी नजर आती है। क्या आपको पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं जो यहां पर तैनात किए गए हों, जो देख रहे हो कि किस तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों का दूर दूर तक कोई जो है उनका डिप्लॉयमेंट नहीं दिख रहा है, और वाकई में यही लापरवाही जो है प्रशासनिक तौर पर ये कहीं ना कहीं भारी पड़ जाती है। नगर निगम के कुछ कर्मी जरूर थे यहाँ पर, जिनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखे, लेकिन नगर निगम कर्मियों की शायद कोई सुनता नहीं है। और यही कारण है कि जो लापरवाही है वो देखिए वाकई में सवाल खड़े हुई करती नजर आ रही है। दीघा घाट, जो दीघा हाट है, उसकी ये तस्वीर है, और ये तस्वीर जो एक बच्चा जो है देखिए वो सामान बेचने के लिए अपने पिता के साथ खड़ा है, उसने मास्क नहीं पहना, आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
और जो उनके पिता हैं वो भी ठेले पे सामान बेच रहे, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं पहना है। हमारे कैमरे की तरफ उनका ध्यान गया है तो शायद उनकी माँ जो है उनको वहाँ से हटा रही है। संजय, कल तो केवल सुबह की कैमरे से नहीं तस्वीर जब डरना हम होगा, देख रहे आपको खुद से थे, डरना होगा। पहला दिन था तो लगा ये कि आज शायद लोग थोड़े लापरवाही बरत रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि सड़क पर निकलेंगे तो क्या होगा, लेकिन इसके बावजूद कल फिर भी स्थिति ठीक ठाक नजर आ रही थी। लेकिन आज जिस जगह पर आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसे देखकर कहीं कोई नहीं कह सकता है कि बिहार में लॉकडाउन लागू है। 4 घंटे की ढील सिर्फ जरूरी सामान की खरीदारी के लिए दी गई है। इन तस्वीरों को देखकर तो नहीं दिखता। बिल्कुल बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखकर हम भी हैरान हैं। हम भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी पटना में, वो भी लॉकडाउन के दूसरे दिन, जबकि लोगों को पहले दिन अवेयर कर दिया गया था कि हर हाल में, देखिए डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि लॉकडाउन को हर हाल में सख्ती से उसका अनुपालन करवाया जाएगा, लोगों को समझाया गया है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, अब भला इनको क्या जरूरत पड़ गई, उसमें भी बगैर मास्क के देखिए ये बच्चे घूम रहे हैं। इनके गार्जियन को भी समझना होगा कि किस हालात में बच्चों को वो घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो वाकई में अब लोग कैसे समझेंगे, ये बात समझ से परे है। देखिए कई सब्जी वाले ऐसे हैं जो सब्जी तो बेच रहे हैं लेकिन मास्क उन्होंने नहीं पहन रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने